टाइप ऑफ फंक्शन। अब पहले बता देते हैं फंक्शन क्या होता है। वैसे अपन पहले 11th में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं। सपोज फंक्शन f a to b, a में एलिमेंट है 1 2 3 4। यहाँ है अपने पास a b c d e। 1 a से रिलेटेड है, 2 b से रिलेटेड है, 3 a से रिलेटेड है, 4 c से रिलेटेड है। तो ये फंक्शन हो गया। इसका मतलब है a का हर एक एलिमेंट b के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। जैसे 1 a से, 2 b से, 3 a से और 4 c से। तो ये फंक्शन हो गया। अगर अपन इसको ऐसे कहें कि भाई 4 e से भी एसोसिएटेड है, तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 4 c से भी एसोसिएटेड है और 4 e से भी एसोसिएटेड है। तो ये क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे अपने पास ये है, यहाँ 11th क्लास और यहाँ अपन एज लिख दे। 11th क्लास में सपोज कितने स्टूडेंट हैं? ए बी सी, और यहाँ उनकी एज 15.1 ईयर, 15 ईयर 2 मंथ, 15 ईयर 3 मंथ, 15 ईयर 4 मंथ, 16.1 ये एज है। तो सपोज ए की एज कौन सी है? 15.2, बी 15.3 और सी की भी एज 15.3 हो सकती है। तो ये अपने पास क्या हो गया? फंक्शन हो गया। इसका मतलब है 11th क्लास के हर एक स्टूडेंट की कोई ना कोई तो एज होगी। और ए की, जैसे अपन ये कहें कि ए की एज 15.1, ए की एज 15.2, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए की 2 एज नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या होगा कि 11th क्लास के हर एक स्टूडेंट की सिर्फ यूनिक एज मिलेगी। तो ए की एज कितनी होगी? 15.2, बी की एज कितनी होगी? 15.3, मतलब बी की एज भी क्या है? ए की है 15.3, और सी वाले की एज भी 15.3 हो सकती है, पर सी के लिए क्या हो गई? ये यूनिक एज हो गई। तो ये फंक्शन हो गया अपने पास। इसको कहते हैं अपन फंक्शन कहते हैं। इसमें 11th क्लास होता है, इसको कहते हैं अपन डोमेन, और इसको कहते हैं अपन कोडोमेन कहते हैं। तो अब कहेंगे कैसे अपन कि डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के किसी ना किसी एक यूनिक एलिमेंट से तो रिलेटेड होना ही चाहिए। तो उसको अपन क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। अब जैसे इसमें अगर यहाँ कहें अपन डी, इसका मतलब डी कि अगर यहाँ 11th क्लास का स्टूडेंट है तो डी की कोई ना कोई तो एज होनी ही चाहिए, पर डी यहाँ किसी से भी रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये फंक्शन नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आता है टाइप ऑफ फंक्शन। चलो इसमें एक और देख लेते हैं अपन। 11th क्लास को कहते हैं अपन डोमेन, और एज को कहते हैं अपन कोडोमेन। और रेंज कौन सी हो जाती है इसकी? 15.2 और 15.3। इसका मतलब है डोमेन के एलिमेंट कोडोमेन के जिन जिन एलिमेंट से रिलेटेड हैं उन एलिमेंट को अपन क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। और सेट के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाती है अपनी रेंज हो जाती है। अब इसमें टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन में कौन सा हो गया? 1-1 फंक्शन और मैनी टू वन फंक्शन। अब 1-1 फंक्शन, जैसे एफ फंक्शन है ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी फंक्शन है। ए में एलिमेंट है ए बी सी
डी। इसमें है 1 2 3 4 5, नाम से ही पता है 1 1 का मतलब होता है डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के अलग अलग एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे अपन कहें ए 1 से रिलेटेड, बी 2 से रिलेटेड, सी 3 से रिलेटेड और डी 4 से रिलेटेड। तो ये क्या हो जाता है 1 1 फंक्शन हो जाता है। जैसे अपन ये कहें ए टू बी एफ, ए बी सी डी 1 2 3 4, ए 4 से रिलेटेड, बी 1 से रिलेटेड, सी 2 से रिलेटेड, डी 3 से रिलेटेड। तो ये भी क्या हो गया 1 1 फंक्शन हो गया। मतलब डी का हर एक एलिमेंट, सॉरी ए का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के अलग अलग और एक ही एलिमेंट से, यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है। तो ये हो जाता है अपने पास 1 1 फंक्शन और ये भी हो जाता है 1 1 फंक्शन। पर दोनों में फ़र्क क्या है? तो इसमें देखें अपन, इसमें कोडोमेन का एक एलिमेंट छूट गया और इसमें कोडोमेन का एक भी एलिमेंट नहीं छूटा है। तो इसका मतलब 1 1 तो ये भी है, 1 1 तो ये भी है, पर इसको क्या कहेंगे 1 1 एंड इनटू फंक्शन। इसमें कोडोमेन का एक भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं है। मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से तो रिलेटेड है। तो ये हो जाता है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन हो जाता है। तो इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो इसमें एक बात पता पड़ती है अपन को, रेंज कौन सी है। चलो यहां लिख देते हैं, रेंज है 1 2 3 4 और कोडोमेन में भी एलिमेंट कितने ही सेम ही है। मतलब रेंज किसके इक्वल हो गई, कोडोमेन के इक्वल हो गई। तो ये क्या हो जाता है अपने पास 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। और इसमें रेंज कौन सी है 1 2 3 4 कोडोमेन, वो है अपने पास 1 2 3 4 5। तो रेंज और कोडोमेन सेम नहीं होती। इसका मतलब रेंज क्या होती है, कोडोमेन का सबसेट हो जाती है। तो इसको कहते हैं अपन 1 1 एंड इनटू फंक्शन और ये होता है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब ऐसे ही 1 1 तो समझ में आ गया होगा, पर अब नेक्स्ट है अपने पास मैनी टू वन फंक्शन। जैसे एफ ए टू बी, ए बी, एफ ए बी सी 1 2 3 4 5, ए टू बी, एफ ए बी सी 1 2 3। चलो 1 2। अब इसमें ए किससे एसोसिएटेड है 1 से, बी 2 से, सी 2 से। तो इसमें मैनी टू वन नाम से ही पता पड़ रहा है कि डोमेन के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हों तो वो हो जाता है मैनी टू वन फंक्शन हो जाता है। ये हो जाता है अपने पास मैनी टू वन। अब मैनी टू वन फंक्शन, अब जैसे इसमें कहें अपन, चलो इसमें डी भी ले लेते हैं 1 सी 3। इसमें कहें अपन ए किससे रिलेटेड है 1 से, बी किससे रिलेटेड है 2 से, सी 2 से और डी किससे हो गया 3 से। और इसमें ए 1 से, बी 1 से, सी 2 से।
तो इसमें ये भी मैनी टू वन फंक्शन है, ये भी क्या है, मैनी टू वन फंक्शन है। पर इन दोनों में अपन देखें तो इसमें क्या है, कोडोमेन के एलिमेंट 3, 4 और 5 इनकी प्री इमेज अपन को ए में नहीं मिलती है, और इसमें हर एक की अपन को प्री इमेज मिल जाती है। तो इसका मतलब है कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली छूटा हुआ नहीं है। तो ये हो जाता है अपने पास मैनी टू वन एंड ऑन टू फंक्शन, और ये हो जाता है अपने पास मैनी टू वन एंड इनटू फंक्शन हो जाता है। तो ये हो गया अपना मैनी टू वन और ये होता है मैनी टू वन इनटू फंक्शन। अब इसमें वन वन फंक्शन जो होता है इसको अपन इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, और ऑन टू फंक्शन को अपन क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों हो तो वो हो जाता है फिर बाइजेक्टिव, मतलब ऑन टू फंक्शन को अपन क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव भी कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे अपन को दे रखा है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 2n+1 और फंक्शन दे रखा है अपन को एफ इज n to n दे रखा है, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब है ये अपना डोमेन और ये कोडोमेन हो गया। डोमेन में एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिटी तक आएंगे, और कोडोमेन में भी एलिमेंट कौन से हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बहुत सारे आएंगे, इन्फिनिटी तक आएंगे। अब बताना है कि भाई ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो जैसे अपन ये कहें कि भाई एफ ऑफ एक्स इजिकल टू कितना दे रखा है अपन, 2x+1, इफ एक्स इजिकल टू 1 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3, एक्स इजिकल टू 2 2 रखेंगे तो 2 टू 4 + 1 5, एक्स इजिकल टू 3 3 टू 6 + 1 7। इसका मतलब है 1 एसोसिएटेड विथ 3, 2 एसोसिएटेड विथ 5, 3 एसोसिएटेड विथ 7। मतलब अगर 4 रखेंगे तो अलग एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा, 5 रखेंगे तो अलग एलिमेंट से रिलेटेड होगा। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, वन वन हो गया। अब ऑन टू फंक्शन के लिए जो भी अपन को फंक्शन दे रखा है एफ, उसको अपन एफ ऑफ एक्स को वाई सपोज करके चलें, वाई इजिकल टू 2x+1। इसमें x को सब्जेक्ट कर लें, मतलब y को अपन इस साइड लेके आए, y - 1 इजिकल टू 2x, मतलब x इजिकल टू y - 1/2। इसका मतलब है ये हो गया अपने पास f ऑफ y, x का मतलब कितना हो गया, f ऑफ y इजिकल टू कितना हो गया, y - 1/2। अब अगर ये फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू का मतलब अभी अपन ने पढ़ा था, ऑन टू का मतलब क्या होता है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज अपन को डोमेन में मिलनी ही मिलनी चाहिए। तो जैसे अपन ये कहें y इजिकल टू 3, तो ये हो जाएगा f ऑफ 3 इजिकल टू 3 - 1/2, 2/2 मतलब 1। इसका मतलब 3 किससे रिलेटेड है, 1 से, मतलब इसमें उल्टा हो जाएगा, y इजिकल टू 5, तो f ऑफ 5 इजिकल टू 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4/2, 2 हो जाएगा, मतलब 5 किससे रिलेटेड है, 2 से। ऐसे ही अपन y इजिकल टू 3 रखें, सॉरी y इजिकल टू 7 रखें, f ऑफ 7 इजिकल टू 7 - 1/2 3, मतलब 7 किससे रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है। पर अपन ने तो क्या कहा है कि कोडोमेन में क्या है, नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब अगर जैसे अपन ने y की वैल्यू 3 रखी तो 3 की प्री इमेज अपन को मिल रही थी, 5 रखा तो 5 की प्री इमेज अपन को 2 मिल रही थी, और 7 रखिए y की वैल्यू तो 7 की भी प्री इमेज अपन को 3 मिल रही थी। अगर ये ऑन टू है तो 1 की भी प्री इमेज अपन को मिलनी चाहिए। तो यहां हो जाएगा f ऑफ, जैसे y इजिकल टू 1 लें अपन, यहां y की वैल्यू 1 रखेंगे अपन, 1 - 1/2 0,
मतलब 1 की प्री इमेज अपन को यहाँ मिल ही नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि 1 की, 2 की, 4, 6, 8 इनकी प्री इमेज अपन को यहाँ नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू, हर एक नेचुरल नंबर अपन को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑन टू नहीं है। अब इसमें तो प्रूव कैसे करेंगे अपन, जैसे 1 1 का तो अपन ने एग्जांपल ले लिया, अब ऑन टू तो अपन ऐसे ही प्रूव करेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू y लेकर के चलेंगे और फिर अपन देखेंगे भाई कि इसकी कोडोमेन के एलिमेंट की प्री इमेज अपन को मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिलती है तो अपन कह देंगे कि भाई ये ऑन टू नहीं है। अब 1 1 के लिए जैसे अभी अपन ने यहां लिखा, वन किससे रिलेटेड है, 3 से, तो ये होता है अपने पास f ऑफ 1 होता है। 2 किससे रिलेटेड है, 5 से, ये होता है अपने पास f ऑफ 2 होता है। ये ना f ऑफ 2 इजिकल टू 5, f ऑफ 1 इजिकल टू 3। अब यहां पर अगर अपन ये मान के चलें कि भाई 1 डज नॉट इक्वल टू 3, सॉरी 1 डज नॉट इक्वल टू 2, मतलब डोमेन के 1 और 2 अलग अलग एलिमेंट अगर अपन लेते हैं तो f ऑफ 1 डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2 आना चाहिए। अगर मतलब 1 और 2 अलग अलग है तो 3 और 5 भी यहां पर अलग अलग आने चाहिए। तो अपन कहते हैं फंक्शन क्या है, 1 1 है। अगर अपन ये कहें कि भाई 1 इक्वल टू 2 तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, f ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, f ऑफ 2 मिलना चाहिए अपन को। अगर यहाँ 1 इक्वल टू 2 होगा तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, f ऑफ 2 होना चाहिए। तो 1 1 के लिए कंडीशन क्या होती है, इफ x1 इक्वल टू x2, तो लाना क्या होता है अपन को, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। यहाँ अपन ये कहेंगे भाई f ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 है, तो x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो अपन कहते हैं फंक्शन क्या है, 1 1 है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 1.2, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शो दैट द फंक्शन f r star to r star defined by f of x is equal to 1 upon x is 1 1 and on 2 where r star is a set of non-zero real number। पहले अपन इतना कर लेते हैं कि भाई 1 1 है और ऑन टू है या नहीं है। तो दे क्या रखा है अपन को, r स्टार का मतलब क्या है, द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। जैसे अपन ये कहें कि भाई जीरो नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर इसमें आ गए। जैसे अपन ये कहें कि भाई -3, -2, 1 और 0 तो आएगा नहीं, 2 ये है। और इस साइड भी रियल नंबर है पर 0 नहीं है, जैसे -1/3, -1/2, 1, 1/2, 3, ये सब हो गए। अब 1 1 है या नहीं है ये अपन को बताना है। f ऑफ x इजिकल टू कितना दे रखा है, 1/x दे रखा है। f ऑफ x इजिकल टू कितना दे रखा है अपन को, 1/x दे रखा है। अब इफ x इजिकल टू -3 लें अपन, f ऑफ -3, तो यहां हो जाएगा -1/3, मतलब -3 किससे रिलेटेड है, -1/3 से। ऐसे ही अगर अपन -2 लें अपन तो ये -1/2 आ जाएगा। x की जगह अपन 1 रखेंगे तो 1 से हो गया, 2 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, 1 1 तो दिख ही रहा है। मतलब डोमेन में से अपन कोई भी एलिमेंट लेंगे, जैसे अगर अपन 1/2 लेंगे अपन, तो 1/2 यानी यहाँ अगर सपोज 1/2 है तो यहाँ पर 2 भी आएगा, मतलब 1/2 किससे एसोसिएटेड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 भी दिख रहा है। अब ऑन टू है या नहीं है ये देखें अपन, तो ऑन टू के लिए क्या कहता है अपन, f ऑफ x को y सपोज करके चले अपन, मतलब y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/x, इसका मतलब x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/y। इसका मतलब है कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज अपन को मिलनी ही चाहिए डोमेन में। जैसे यहाँ पर -1/3 रखें, y इजिकल टू -1/3, तो x इजिकल टू y/y की वैल्यू
-1/3, तो ये कितना हो जाएगा -3। इसका मतलब -1/3 किससे एसोसिएटेड है, -3 से। ऐसे ही अपन -1/2 लेंगे तो 2 से आ जाएगा, 1 लेंगे तो 1/1, मतलब x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। इसका मतलब है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की अपन को प्री इमेज डोमेन में मिल जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। तो लिखें कैसे इसको अपन, हियर f of x इजिकल टू 1/x दे रखा है। अभी अपन ने कहा था इफ f of x1 इजिकल टू f of x2, तो अगर अपन को x1 इजिकल टू x2 मिल जाता है तो अपन कहते हैं फंक्शन क्या है, 1/1 फंक्शन है। तो x की जगह यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/x1। f of x2, x की जगह यहाँ पर x2 है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 1/x2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें अपन, मतलब x1 इजिकल टू कितना हो गया, x2 हो गया। इसका मतलब क्लियरली x बिलोंग्स टू R, मतलब डोमेन में हैज़ ए यूनिक इमेज इन कोडोमेन, कोडोमेन में उसकी यूनिक इमेज अपन को मिल जाती है। हैंस f इज 1/1 फंक्शन, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, 1/1 फंक्शन हो गया। अब ऑन टू के लिए जैसे अभी अपन ने कहा था y इजिकल टू कितना है 1/x, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 1/y हो जाएगा। इसका मतलब देयर इज ए यूनिक प्री इमेज ऑफ y, मतलब हर एक की अपन को क्या मिलेगी, प्री इमेज अपन को मिल जाएगी। दस f इज ऑन टू फंक्शन, तो ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब इसका बी पार्ट अपन को क्या रखा है, इफ द रिजल्ट इज ट्रू, इज द रिजल्ट इज ट्रू इफ डोमेन ऑफ आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर। और कोडोमेन क्या होना चाहिए, बिंग द सेम एज कोडोमेन इज सेम एज आर स्टार, कि मतलब अगर अपन डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें, इसका मतलब है अब फंक्शन क्या हो गया अपने पास, नेचुरल नंबर से आर स्टार हो गया। नेचुरल नंबर का मतलब है 1 2 3 ये है, और यहां हो जाएगा अपने पास 1 1/2 1/3, ऐसे क्या आ जाएगा 5/7। बहुत सारे रियल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, नॉन जीरो रियल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। अब इसमें अपने को क्या दे रखा है, f of x इजिकल टू x की वैल्यू अगर अपन 1 रखेंगे तो 1 किससे, 1 से रिलेटेड है। 2 रखेंगे तो 2 से हो गया, 1/2 से हो गया। x की वैल्यू अगर अपन 3 रखेंगे तो ये 1/3 हो गया। तो फंक्शन तो अपन को दिख रहा है कि ये 1/1 है, ठीक है ना। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, पहले की तरह ही, इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन एंड कोडोमेन रिमेन द सेम, तो अपने पास फंक्शन हो जाएगा एन टू आर स्टार हो जाएगा। अब सपोज f of 1 इजिकल टू कितना है, f of x2, पहले की तरह f of x1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, x की जगह अपन x1 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/x1 इजिकल टू 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x1 इजिकल टू x2, वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू n, n का मतलब डोमेन। तो x1 इजिकल टू x2 मिल गया, इसका मतलब है f इज 1/1 फंक्शन। अब बट फॉर एवरी रियल नंबर बिलोंगिंग टू कोडोमेन, अब कोडोमेन के हर एक रियल नंबर, बट फॉर एवरी रियल नंबर बिलोंगिंग टू कोडोमेन मे नॉट हैव प्री इमेज इन एन, मतलब इसका मतलब है कि कोडोमेन के हर एक रियल नंबर की अपन को इसमें डोमेन में प्री इमेज नहीं मिलेगी। जैसे अपन ये ले लें, यहाँ लिखा है मैंने x इजिकल टू सपोज 5/7 है, तो अपना क्या होता है कि f of x को क्या मान के चलते हैं, y मान के चलते हैं। तो x अपने पास है f of x इजिकल टू 1/x, f of x होता है y के इक्वल। इसका मतलब x इजिकल टू कितना हो गया, 1/y हो गया। तो अब इसमें ये अपन को दे रखा है कि x इजिकल टू कितना है, 1/y है। अगर सपोज अपन y इजिकल टू कितना सपोज करते हैं 5/7, तो यहाँ y की वैल्यू 5/7 रखें तो ये हो जाएगा 7/5। तो 7/5 अपन को डोमेन में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि डोमेन में क्या है, नेचुरल नंबर है सारे। इसका मतलब 7/5 डज नॉट बिलोंग्स टू n, इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्वेश्चन 2, चेक द इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब है 1/1 एंड सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू।
ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट अपन को दे रखा है एफ, फंक्शन दे रखा है n to n f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेकंड, f इज द फंक्शन z to z f of x इज इक्वल टू सेम एक्स स्क्वायर। थर्ड, f इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेम। तो अपन को बताना है कि भाई ये इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब क्या हो गया 1 1, और सर्जेक्टिव का मतलब हो गया ऑन टू। तो इसमें फंक्शन ये, अब f of x1 इज इक्वल टू 1 1 के लिए अपन प्रूव कर रहे हैं f of x1 इज इक्वल टू f of x2। f of x1 का मतलब x की जगह कितना लिखा हुआ है यहाँ पर x1, तो यहाँ हो जाएगा x1 स्क्वायर, x2 की जगह यहाँ हो जाएगा x2 स्क्वायर, मतलब x1 इज इक्वल टू कितना हो गया x2। इसका मतलब f इज 1 1, इसका मतलब f क्या हो गया इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। जैसे अपन ये कहें n to n, इसमें 1 2 3, यहाँ है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नेचुरल नंबर बहुत सारे हैं। अगर अपन ये कहें भाई x इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ x इज इक्वल टू अपन को कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर है। x की जगह अपन 1 रखेंगे, मतलब 1 किससे रिलेटेड है 1 से। x की जगह 2 लेंगे अपन, 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, 2 किससे रिलेटेड है 4 से। ऐसे ही x इज इक्वल टू अपन 3 ले लें, f ऑफ 3 स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, 3 किससे रिलेटेड है 9 से। इसका मतलब डोमेन का कोई भी अगर अपन एलिमेंट लेंगे अपन, तो वो कोडोमेन के किसी ना किसी एक यूनिक एलिमेंट से क्या होगा रिलेटेड है। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया इंजेक्टिव, यानी 1 1 हो गया। अब लेट 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, अब 2 को ले लें अपन यहां पर, मतलब अगर अपन कोडोमेन का एलिमेंट लेते हैं तो उसकी प्री इमेज अपन को डोमेन में मिलनी चाहिए। तो अपने पास फंक्शन कौन सा है f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब f ऑफ x का मतलब कितना हो गया y, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया रूट y। अब y इज इक्वल टू सपोज अपन लेते हैं 2 कोडोमेन में से, तो y की वैल्यू अपन लिखें तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना हो गया रूट 2। रूट 2 क्या है नेचुरल नंबर में नहीं आता, इसका मतलब 2 की अपन को प्री इमेज अपन को डोमेन में नहीं मिलेगी। इसका x इज इक्वल टू रूट 2, रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, मतलब f इज नॉट ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या हो गया f इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ऐसे ही f इज ए फंक्शन फ्रॉम z टू z, z का मतलब होता है -3 -1 -2 0 1 2 3 4 इंटीजर्स हो गए। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये अपन को बताना है कि भाई इंजेक्टिव है कि नहीं है, या सर्जेक्टिव है या नहीं है। तो जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू -1, यही लें अपन, सिर्फ यहां पर क्या हो गया z टू z हो गया, मतलब डोमेन z और कोडोमेन भी कितना है z है। यहां एलिमेंट है -3 -1 0 1 -2, ऐसे ही आएंगे, या -2 -1 इन्फिनिटी तक होंगे सारे, और यहां पर भी होंगे -2 -1 0 1 2 3 4। अब अपन को फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, x इज इक्वल टू -2, सब 1 ले लेते हैं, यह -1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब -1 किससे एसोसिएटेड है 1 के साथ, 1 भी किससे एसोसिएटेड है 1 के साथ। तो f ऑफ x इज इक्वल टू -1, तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, x इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 भी कितना हो गया 1 के इक्वल हो गया। इसका -1 एंड 1 है सेम इमेज, इसका मतलब है यहां पर x1
डज नॉट इक्वल टू x1 और x2 अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हो गया, मतलब इसको हटा दें अपन, मतलब यहां पर हो जाएगा अपने पास f ऑफ x1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, x2 के इक्वल हो गया, जबकि होना क्या चाहिए, x1 डज नॉट इक्वल टू x2, तो f ऑफ x1 डज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 आना चाहिए। तो अभी अपन ने देखा था कि दो की क्या होते हैं, एक ही इमेज मिल जाती है अपन को, तो फंक्शन क्या होगा, ये मैनी टू वन फंक्शन होगा, इस मतलब -1 and 1 है सेम इमेज, देयरफॉर f इज नॉट 1 फंक्शन या f इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। अब आता है इसमें 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, जैसे अभी अपन ने लिखा था -1 0 1, और यहां हो जाएगा अपने पास -1 0 1 2 3, -1 भी किससे रिलेटेड है, 1 से, 1 भी किससे रिलेटेड है, 1 से, इसका मतलब ये फंक्शन तो मैनी टू फंक्शन हो गया, 1 1 तो होगा नहीं, पर अगर अपन 2 लें यहां पर, तो अपने पास फंक्शन कौन सा है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी लें अपन, 2 लें, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2, √2 क्या होगा, इसमें z में बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब अपन को 2 की प्री इमेज अपन को डोमेन में नहीं मिलेगी, इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इसका मतलब f इज नॉट सर्जेक्टिव हो गया। अब थर्ड नंबर, अब इसमें रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब -1 0 1 2 ही लेकर के चले अपन, यहां हो जाएगा -1 -2 0 1 2 3, सारे रियल नंबर इन्फिनिटी तक आ जाएंगे, यहां पर भी इन्फिनिटी तक आ जाएंगे। अब इसमें x इज इक्वल टू -1, तो यहां हो जाएगा f ऑफ -1 स्क्वायर ऑफ -1 कितना हो गया, 1, मतलब -1 किससे एसोसिएटेड है, 1 से, x इज इक्वल टू 1 1 रखेंगे अपन, स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, 1 भी किससे, 1 से, तो जो सेम ही हो गया, मतलब -1 1 है सेम इमेज, देयरफॉर f इज नॉट 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन नहीं हुआ। अब सर्जेक्टिव के लिए, अब सपोज अपन -2 ले लें अपन, y इज इक्वल टू -2 ले लें, तो यहाँ हो जाएगा -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू √-2, तो √-2 डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्या होगा, रियल नंबर में नहीं आएगा, इसका मतलब है -2 वाले की प्री इमेज अपन को डोमेन में नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सर्जेक्टिव या ऑन टू नहीं होगा। अब ऐसे इसमें फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सेम ही है, वो आप कर लेना, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f r गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स x मान लें, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो अपन को दे क्या रखा है, f इज ए फंक्शन r गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में x। अब स्क्वायर ब्रैकेट x का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अपन पढ़ चुके हैं पहले भी, जैसे अपन ये कहें कि ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 -1, जैसे x इज इक्वल टू 1.1 1.1 यहां पर आएगा, तो 1.1 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं, कौन कौन से इंटीजर्स हैं अपने पास, 1 0 -1, ये सारे इंटीजर्स हैं, मतलब 1.1 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं, मतलब 1 0 -1 -2 -3 से लेकर के ∞ तक, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 1, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। जैसे अपन ये कहें x इज इक्वल टू 1.9 ले लें अपन, तो 1.9 भी कहां पर आएगा, इधर आएगा। अब 1.9 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं, मतलब 1 0 -1 -2 -3 से इन्फिनेटिव, उनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, 1, तो इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल। तो ये होता है अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब अपन को दे क्या रखा है, फंक्शन r, जैसे अपन ये कहें जैसे 1
0.1, 1.2, 1.3, 2, 1, 2.1, 2.2, यहाँ होगा 1.1, यहाँ हो जाएगा अपने पास 1, 1.1, 1.2, 0, 2.1, 2, ये सारे होंगे। मतलब अपन को देख क्या रखा है, R2R, मतलब यहाँ डोमेन में भी रियल नंबर और को डोमेन में भी क्या है, रियल नंबर है। तो अपन ने जैसे यहाँ लिया x की वैल्यू अगर अपन 1.1 लेते हैं तो 1.1 किससे रिलेटेड है, 1 से, मतलब 1.1 1 से रिलेटेड है। अगर 1.5 लेते हैं अपन तो 1.5 भी किससे रिलेटेड है, 1 से। चलो 3 की जगह अपन क्या कर देते हैं, 1.5 कर देते हैं। 1.5 भी किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है। इसका मतलब ये क्या हो गया, मैनी टू वन फंक्शन हो गया, मतलब ये 1 फंक्शन नहीं है। इसका मतलब 1.1 एंड 1.5 है सेम इमेज, दोनों की इमेज क्या मिलती है अपन को, सेम मिलती है। इसका मतलब क्या हो गया, f इज नॉट 1 फंक्शन। अब प्री इमेज अपन को निकाल ढूंढनी पड़ेगी कि भाई इसके कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज अपन को मिल रही है। तो देखो अगर अपन यहाँ 1.9 होगा तो भी 1 से, अगर 2 होगा तो किससे, 2 से, 2.1 भी 2 से, 2.2 भी किससे रिलेटेड होगा, 2 से। मतलब यहाँ जो अपना रेंज होगी वो क्या होगी, Z हो जाएगी। मतलब 1, 2, 3 उन्हीं की अपन को प्री इमेज मिलेगी। तो देखो ऑल द इमेजेस ऑफ x बिलोंग्स टू R बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन हैव इंटीजर्स। यहाँ अपन को क्या मिलेंगे, अपन को इंटीजर्स मिल जाएंगे एज द इमेज ऑफ द कोडोमेन। अब नो फ्रैक्शन प्रॉपर, अब जो फ्रैक्शन पार्ट है 1.1, 1.2 उसकी प्री इमेज अपन को यहाँ पर डोमेन में नहीं मिलेगी। नो फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर बिलोंगिंग टू द कोडोमेन इज प्री इमेज, तो उसकी अपन को प्री इमेज नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या हो गया, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f इज अ फंक्शन फ्रॉम R to R गिवन बाय f of x इज इक्वल टू mod of x। ये भी नाइदर 1 नॉर ऑन टू फंक्शन। अब इसमें क्या दे रखा है अपन को, R to R है। जैसे अपन ये कहें R to R, यहां हो जाएगा -1, 0, 1, 2, यहां होगा -2, यहां हो जाएगा अपने पास -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो अब इसमें x इजिकल टू -1 है अपन, तो f of x इजिकल टू mod of x है। x की वैल्यू -1 रखेंगे यहां पर, तो f of -1 इजिकल टू x की वैल्यू -1, तो कितना हो जाएगा 1। मतलब -1 किससे रिलेटेड है, 1 से। 1 रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो f of 1 इजिकल टू, यहां पर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। f of 1 इजिकल टू 1, मतलब 1 भी किससे रिलेटेड है, 1 से। ये हो गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी टू वन फंक्शन हो गया, मतलब 1 फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब -1 एंड 1 हैव द सेम इमेज, -1 और 1 की सेम इमेज मिल रही है अपन को। इसका मतलब f इज नॉट 1 फंक्शन। अब ऑन टू देखना है अपन को, तो इसका मतलब है नो नेगेटिव वैल्यू, मतलब नेगेटिव वैल्यू जो भी है अपने पास -1, -2, -3 उसकी प्री इमेज अपन को क्या मिलेगी, डोमेन में नहीं मिलेगी। मतलब नो नेगेटिव वैल्यू बिलोंगिंग टू कोडोमेन हैव एनी प्री इमेज, उसकी प्री इमेज अपन को नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या हो गया, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। फर्स्ट अपन को दे रखा है f R to R, f of x इज इक्वल टू 3 - 4x, और सेकंड कौन सा है, f R to R, f of x इज इक्वल टू 1 + x²। तो ये फंक्शन 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब है फंक्शन 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो फर्स्ट f इज अ फंक्शन फ्रॉम R to R, f of x इज इक्वल टू 3 - 4x। अब 1 के लिए f of x1 इज इक्वल टू f of x2, x की जगह अपन x1 लिखें तो यहां हो जाएगा 3 - 4x1, x2 की जगह यहां पर x2 लिखेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, 3 - 4x2 हो जाएगा। 3 कैंसिल हो गया, -4x1 इज इक्वल टू -4x2,
-4 भी कैंसिल हो जाएंगे, x1 इजिकल टू कितना हो गया x2। इसका मतलब क्या हो गया, f इज 1 1 फंक्शन हो गया। जैसे अब इसको देखें यहां पर, एफ आर टू आर फंक्शन कौन सा है अपने पास, एफ दे क्या रखा है, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 3 - 4x। अब जैसे x इजिकल टू 1 रखें अपन, तो f ऑफ 1 इजिकल टू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1 हो गया। x इजिकल टू 2 लें अपन, f ऑफ ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए y इजिकल टू f ऑफ x इजिकल टू 3 - 4x। इसका मतलब है 4x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3 - y, x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3 - y अपॉन 4। अब जैसे अपन इसका ये करें, जैसे अपना ये था, तो इसमें x इजिकल टू 3 - y अपॉन 4। अब y इजिकल टू 11 लेना है अपन, y इजिकल टू 11, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 माइनस 11/4 -8 अपॉन 4 2, मतलब 11 किससे रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है। ऐसे अपन y इजिकल टू 7 ले लें, तो x इजिकल टू 7 या 3 - 7 कितना हो जाएगा, 3 - 7 अपॉन 4 -4 अपॉन 4 कितना है, -1। इसका मतलब 7 किससे रिलेटेड है, -1 से। मतलब इसका मतलब है कि y की अपन कोई भी वैल्यू लें अपन, तो अपन को उसकी प्री में डोमेन में मिल ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब 3 - y अपॉन 4 बिलोंग्स टू r। इसका मतलब हो गया फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y बिलोंगिंग टू इट्स कोडोमेन देयर इज ए प्री इमेज इन इट्स डोमेन। तो उसकी प्री इमेज अपन को क्या हो जाएगी, डोमेन में मिल जाएगी। देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन, सो f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इसमें इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, f इज ए फंक्शन r टू r, f ऑफ x इक्वल टू 1 + x²। इजी है, ये आपसे हो जाएगा, ये आप कर लेना। लेट a and b sets show that f is a function a cross b to b cross a, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, such that f of a, b is equal to p, a is बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब अपन को बताना है कि मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो जैसे पहले अपन ये देखें, लेट a इज इक्वल टू, a में एलिमेंट ले लें अपन 1 and 2, b में एलिमेंट ले लें अपन 3 and 4। तो a क्रॉस b मतलब 1 3 1 4 2 3 और 2 4, मतलब a क्रॉस b। अब मैं यहाँ क्या रखा है, डोमेन कौन सा है, a क्रॉस b। a क्रॉस b में एलिमेंट हो गया 1 3 1 4 2 3, चलो लिख लेंगे क्लियर, और 2 4। और बी क्रॉस में फाइंड करें तो ये उल्टे हो जाएंगे, 3 1 4 1 3 2 4 2। अब ये अपने पास है बी क्रॉस है कोडोमेन, ये अपने पास बी क्रॉस है और ये अपने पास ए क्रॉस बी है। फंक्शन देखा है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस है। अब इसमें जैसे अपन ये लें, अपन को दे क्या रखा है, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी कोमा ए। अब एफ ऑफ 1 3 लें अपन, ए की जगह 1 बी की जगह 3, तो ये हो जाएगा 3 1, मतलब 1 3 किससे रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है। ऐसे ही लेना अपन एफ 1 4, तो किससे यहां हो जाएगा, बी की जगह उल्टा है, मतलब यहां पर ए बी यहाँ कितना है बी ए। इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास 4 1, मतलब 1 4 किससे रिलेटेड है, 4 1 से। ऐसे ही 2 3 किससे हो जाएगा, 3 2 से, 2 4 4 2 से। तो फंक्शन दिख रहा है अपन को क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो इसको अपन लिखें कैसे, सच दैट एफ ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू बी कोमा है, ये अपन को दे रखा है,
तो अपना एफ ऑफ A1 B1 इज इक्वल टू एफ ऑफ A2 B2, एफ ऑफ A1 B1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उल्टा लिखना पड़ेगा इसको, यहाँ हो जाएगा B1 A1 और यहाँ हो जाएगा B2 A2 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल कब होते हैं, जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, सेम इक्वल होते हैं। मतलब B1 किसके इक्वल हो, B2 के इक्वल हो, और A1 किसके इक्वल हो, A2 के इक्वल हो। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एफ इज 1 फंक्शन हो गया। अब बाइजेक्टिव के लिए फॉर P बिलोंग्स टू A, Q बिलोंग्स टू B, जैसे अपन ने ये लिखा, फॉर एवरी मेंबर ऑफ QP बिलोंगिंग टू इट्स कोडोमेन हैज यूनिक प्रीइमेज, मतलब इसके कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक प्रीइमेज अपन को यहाँ A क्रॉस B में मिल जाएगी। प्रीइमेज इन डोमेन, इसलिए क्या हो गया, एफ इज क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, लेट f is a function from natural n to n be defined by f of n is equal to n plus 1 upon 2 if n is odd, f of n is equal to n upon 2 if n is even for all n belongs to n. State whether the function is bijective. Bijective का मतलब है कि भाई फंक्शन 1 है और ऑन टू है या नहीं, ये अपन को बताना है। तो जैसे f of 1 is equal to, दे क्या रखा है अपन को, f of n is equal to n plus 1 upon 2 if n is odd, f of n is equal to n upon 2 if n is even number। तो इसमें f of 1 की वैल्यू अपन को डोमेन में कौन से हैं, 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक होंगे, और कोडोमेन में भी कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक होंगे। अब n is equal to 1, 1 ले अपन, 1 क्या है, ऑड नंबर है, ये क्या है अपने पास, ऑड नंबर है। तो अपन यहाँ पर एफ ऑफ एन किसके इक्वल था, n प्लस 1 अपॉन 2, n की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 1, इसका मतलब हो गया 1 किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है। अब एफ ऑफ 2 मतलब n की जगह अपन कितना रखें, 2 रखें, तो 2 क्या है, इवन नंबर है, 2 क्या है, इवन नंबर है। तो 2 अपॉन 2 कितना हो गया, 1, मतलब 2 भी किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है। इसका 1 2 बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ हैव द सेम इमेज, इन दोनों की क्या होती है, अपन को सेम इमेज मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मेनी टू 1 फंक्शन हो गया। इसका मतलब एफ इज नॉट 1 फंक्शन, इसका मतलब एफ इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। अब जैसे अपन ये ले लें, n इज इक्वल टू 3, 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो 3 प्लस 1 अपॉन 2 4, 3 प्लस 1 अपॉन 2 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब 3 किससे रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है। अब ऐसे n इज इक्वल टू 4 ले, 4 क्या है, इवन नंबर है, तो यह हो जाएगा 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा अपने पास एफ ऑफ एक्स 2, मतलब 4 भी किससे रिलेटेड होगा, 2 से रिलेटेड होगा। इसका मतलब है अपन n की यहाँ पर जो भी वैल्यू रखेंगे उससे रिलेटेड अपन को क्या होगा, यहाँ पर इमेज मिल जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर ऐसे कहें कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की या हर एक मेंबर की अपन को प्री इमेज डोमेन में मिल जाएगी। तो ये लिखेंगे अपन, एवरी एलिमेंट हैज प्री इमेज इन इट्स डोमेन। इसका मतलब एफ क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो फंक्शन क्या है, 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर आ गया 11, 10th क्वेश्चन जो है वो इजी है, वो आपसे हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर अपन 11 करते हैं। लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, x to the power 4, एफ इज 1 1, बी एफ इज मेनी टू 1, एफ इज 1 1 बट नॉट टू, डी एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू फंक्शन। अब इसमें कौन सा है, तो पावर क्या देखिए अपन को x to the power 4 दे रखा है। इसका मतलब है इफ x इज इक्वल टू -2 ले अपन, तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 to the power 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 2 ले लें अपन, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 to the power 4 वो भी कितना हो जाएगा, 16। इसका मतलब -2 की इमेज भी, -2 भी किससे रिलेटेड है, 16 से, और 2 भी किससे रिलेटेड है, 16 से। इसका मतलब 1 1 तो नहीं होगा ये, 1 1
नहीं है। अब ऑन टू के लिए जैसे अपन ये लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। अब जैसे अपन ऑन टू का मतलब हो गया जैसे r टू r, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, यहां हो जाएगा 1 2 3 4। y की वैल्यू अगर अपन 1 रखें तो 1 से 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, r टू r है -1 -2 0 1 2। क्वेश्चन नंबर 10 इजी है, वो आप कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 11, लेट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो गया, x टू द पावर 4। अब ये a क्या है इसमें, f इज 1 1, b f इज many to 1, c f इज 1 1 but not on to, and d f is neither 1 1 nor on to। तो इसमें जैसे x इज इक्वल टू 2 ले लें अपन, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 16। x इज इक्वल टू -2 ले लें अपन, तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 टू द पावर 4, ये भी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका मतलब 2 16 से रिलेटेड है, -2 किससे रिलेटेड है 16 से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि डोमेन के दो एलिमेंट को डोमेन के एक एलिमेंट से रिलेटेड है। इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। अब यहां क्या है, जैसे अपन लेट y इज इक्वल टू अपन -1 लेना है, तो यहां हो जाएगा -1 टू द पावर x टू द पावर 4। तो इसका मतलब है कि कोडोमेन के -1 की अपन को डोमेन में कोई भी अपन को प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू 3x। a f इज 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, b f इज many 1 on to, c f is 1 1 but on to, but एक मिनट बुक में देखो, but not on to, d f is neither 1 1 nor on to। तो इसमें f of x1 is equal to f of x2, मतलब 3x1 is equal to कितना हो गया 3x2, मीन्स x1 is equal to कितना हो गया x2। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है 1 1 है। अब ऑन टू के लिए लेट y इज इक्वल टू 3x, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y/3, मतलब y की हर एक वैल्यू के लिए अपन को x मतलब डोमेन में अपन को प्री इमेज मिल जाएगी, क्योंकि क्या देखा ये बिलोंग्स टू r टू r है। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया ऑन टू भी हो गया। इसका मतलब फंक्शन हो गया 1 1 एंड ऑन टू। राइट आंसर कौन सा हो गया, ए।